बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर मुक़द्दस मलिक, आपके अपने प्रोग्राम आपकी बात आपके साथ में। नाज़रीन, आसान रास्तों पर चलकर जो मंजिलें हासिल की जाती हैं उनकी अहमियत में वो पस्त होती हैं, लेकिन मुश्किल रास्तों पर चलकर जो मंजिलें मिलती हैं वो खुशनुमा भी होती हैं और शानदार भी होती हैं। ज़िंदगी में अक्सर मुश्किलात आती भी हैं और ख़त्म भी हो जाती हैं, लेकिन बकौल दरवेश के भूखा सोना बेहतर है मकरूज़ जागने से। हमें अपनी लाइफ में हर चीज़ का चुनाव जो है वो बड़ा मुख्तात होकर करना चाहिए। आइए इसी पैगाम के साथ हम शुरू करते हैं अपना प्रोग्राम। और हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं उन्होंने न सिर्फ सकाफ़त को ज़िंदा रखा हुआ है बल्कि सियासत में भी उन्होंने अपना एक कदम रखा है, और सियासत में कदम रखते ही वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं। उन्होंने अपनी जो करियर का आगाज़ है वो एज ए टीचर किया अपनी लाइफ में, और टीचर के बाद उन्होंने सियासत का आगाज़ किया। सियासत के साथ साथ सबसे बात बड़ी ये है कि उन्होंने सकाफ़त को प्रमोट किया, जिसमें बैलों का खाड़ा करना, बैल जिस तरह से चीज़ें होती हैं, ये एक फेस्टिवल की सूरत में हूँ या एक सकाफ़त की सूरत में हूँ, उनको फ़रोग़ दिया है। तो आइए नाज़रीन, आपकी मुलाकात मोहम्मद असलम ताहिर साहब से करवाते हैं, जो काबिल एहतराम टीचर भी हैं और इस वक्त न्यू मुंतखब कौंसलर भी हैं वार्ड नंबर 1 से, और यूनियन कौंसल जो है नार डडियाला हैं। नार डडियाला यूनियन कौंसल की वार्ड नंबर 1 से उन्होंने विन किया है। आइए उनसे पूछते हैं सियासत में आकर उनको कैसा लगा, सकाफ़त को प्रमोट करने का ख्याल कैसे आया, एज ए टीचर उनकी खिदमत क्या थी और किस तरह से उन्होंने अपनी खिदमत पेश की। अगर मैं बात उनके ख़ानदान की करूं तो उनके जो फर्स्ट कज़न हैं चौधरी फाजल और चौधरी साजर, वो ऐसी शख्सियात हैं जिन्होंने न सिर्फ यूनियन कौंसिल राजधानी बल्कि नार डडियाला में भी काफ़ी वर्क किया और समाजी खिदमत ऐसी पेश की। अगर बात हम एजुकेशन सेक्टर पर करें तो कॉलेज बनवा रहे हैं। अगर हम बात करें फैसिलिटेट होने की तो यहाँ जो पौंच से दरिया निकलता है वो क्रॉस करता है यहाँ बिल्कुल करीब से, तो उसका कोई रास्ता गुजरगाह नहीं थी। आज से 20 साल पहले उसका शानदार पुल का आगाज़ करना, पुल बनवाना, ये सारी समाजी खिदमत जो हैं चौधरी फाजल साहब ने और साजर साहब ने अपने नाम की। वो एक स्कूल का क़याम हो, रोड्स का क़याम हो या एक ब्रिज बनने का हो, कोई भी खिदमत, या एक कब्रिस्तान हो जिसको वक्फ किया गया है इस वजह से कि जितने भी मुसाफिर या ऐसे लोग हैं जो फ़ीस या जगह परचेज़ नहीं कर सकते, उन लोगों के लिए सहूलियात है, वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो अपनी डेड बॉडी की तदफीन वहाँ कर सकते हैं। तो ऐसी ही शख्सियात का तल्लक जो है वो मास्टर साहब के साथ है, मोहम्मद असलम ताहिर साहब के साथ है। तो आइए नाजरीन उनसे राय लेते हैं। समाजत का आगाज़ उनके ख़ानदान से हुआ, सियासत भी उन्हीं के ख़ानदान से फली फूली, और जिस तरह से आप जानते हैं LA-12 को कि LA-12 की शान है चौधरी यासीन साहब, तो उस बारे में भी उनसे राय लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। फर्स्ट क्वेश्चन मेरा आपके साथ ये है कि एज ए टीचर आपकी खिदमत थी, किस तरह से आपने एक उस्ताद से एक सियासतदान का जो है वो सफ़र कैरी ऑन किया, और सकाफ़त जो एक आपका शौक़ है किस तरह आपने उसको प्रमोट किया? सबसे पहले तो मैं आपको वेलकम करता हूँ जो आप यहाँ तशरीफ़ लाए, बहुत शुक्रिया जी। तो टीचिंग तो मुझे बहुत शौक़ था टीचिंग का, वो मैंने 25 साल जो है ना वो अपनी सर्विस मुकम्मल की है, फिर मैंने रिटायरमेंट ली है। उसके बाद मुझे सकाफ़त का भी शौक़ पड़ा है, वो मैंने पैर रखे हुए हैं माशाल्लाह, उन्होंने मुझे बहुत फेमस किया है। जी। तो ये बस अल्लाह ताला का शुक्र है, बस माँ बाप की दुआएं। जिस तरह से कोई चीज़ भी क्लिक हो जाती है नाज़रीन, आप जानते हैं कि इंसान कुछ भी भले वो अकॉर्डिंग टू लेयर हो या ना हो, कुछ भी चीज़ जो मेरिट पर आ जाती है ना भी आए तो इंसान किसी में हिट हो जाता है। तो इसी तरह जो असलम साहब, आप जिस तरह से आपको एक बैल की वजह से आप फेमस हुए, क्या वजह बनी, किस तरह से उसने 7 जो खाड़े हैं वो विन किए, और किस शानदार कामयाबी के बाद आपको जो है वो पूरी पाकिस्तान में आप फेमस हुए? बस वो बैल मैंने बस बड़ी शौक़ से एक छोटा सा बच्चा लिया था, फिर मैंने उसको घर में पाला है, तो फिर मुझे शौक़ पड़ा कि इसको दौड़ाएं भी, तो अल्लाह ताला के फजल करम से तो उसने बहुत मेरा नाम पैदा किया है। आज लोग पाकिस्तान में भी इस बैल की वजह से मुझे जान रहे हैं माशाअल्लाह। तो बस ये अल्लाह ताला का करम है। असलम साहब, ऑफनली हमने देखा है कि जब हम कोई चीज़ अपने घर में, स्पेशली डोमेस्टिक एनिमल कोई भी हो, जब हम उसे पालते हैं तो ऑब्वियसली हम प्यार से उसका कोई ना कोई नाम रखते हैं। जब आपने 7 खड़े विन किए हैं तो क्या नाम दिया आपने इस बैल को, जिसकी वजह से आपकी पूरे पाकिस्तान में पहचान है? मैडम, मैंने उसका जो नाम रखा हुआ है वो उसका नाम है फ़ख्र कश्मीर। तो बहुत यानी कि बहुत लाड प्यार से रखा हुआ है
इसको खिलाता भी बहुत अच्छा अच्छा खाना खिलाता हूँ, यानी कि बादाम हो गए, ये गुड़ वगैरह, दूध उसको रोज़ में डेली उसको 2 किलो दूध पिलाता हूँ। तो अब जब भी वो इतना लाड प्यार करता है मुझसे कि जब भी मैं उसको बुलाता हूँ वो मेरे साथ चल के आ जाता है मेरे पास। तो बस ये अल्लाह का शुक्र है, उस बैल ने मेरी बहुत ज़्यादा इज्जत बनाई हुई है। सही। आप कहाँ कहाँ खाड़े आपने किए और खाड़े किस तरह से करते हैं, इसका गेम किस तरह से होता है, और कितने गेम्स जो हैं आपने प्रॉपरली आज़ाद कश्मीर या पाकिस्तान से प्रॉपरली विन किए हैं? मैडम ये मैंने 7 बार इसको दौड़ाया है और 7 बार ये इसने अखाड़ा जो है विन किया है। तो एक बार यानी कि 2-3 बार मैंने पंज पीर चकसवारी उधर दौड़ाया है, फिर इस्लामगढ़ दौड़ाया है, डडियाल दौड़ाया है, तो दलिया जट्टा मैंने दौड़ाया है इसको। तो इसने हर जगह यानी कि फिर खाली नहीं आया, इसने इनाम लाया भी है। तो बस ये इस बैल ने मेरी बहुत यानी कि मेरी इज्जत बनाई हुई है। जिस तरह से इसकी हेल्थ के बारे में आपने कहा कि इसके खाने की स्पेशल जो है इसकी आप बड़ी खिदमत करते हैं, बादाम इस तरह की चीज़ें खिलाते हैं, हेल्थ के बारे में अगर डॉक्टर से कंसल्ट करना हो, इनकी हेल्थ को प्रॉपर तरीके से चेकअप जैसे होता है, ये लाइफ स्टॉक में आते हैं, तो किस तरह से आप इनका प्रॉपर ख्याल रखते हैं? मैडम ये मैडम मैंने एक जो है ना इसके लिए स्पेशल डॉक्टर रखा हुआ है, वो कोटली से आता है, इनके स्पेशल यानी कि वो इसको चेकअप करता है। अगर इसमें कोई मसला मिसाइल हो तो वो इसके लिए इंजेक्शन वगैरह या गोलियां वगैरह दिए जाते हैं। हम आते हैं आपकी सियासत की तरफ। सियासत में आपका नया कदम था, 31 साल के बाद इलेक्शन हुए, इलेक्शन में आपने एंट्री मारी, किसकी वजह से आप एंटर हुए? क्या आपकी जो मोहब्बत, आपका प्यार, आपकी जो संग धड़ा जो चौधरी यासीन साहब के साथ था उसकी वजह से, या आपको इलाका से ये कहा गया, आपका जो इलाका है नाला डकार, यहाँ से कहा गया कि आप इलेक्शन कंटेस्ट करें? मैडम जो इलेक्शन की बात है वो सियासत के साथ तो मेरा दूर दराज कोई तल्लक नहीं था, क्योंकि मेरा पेशा एजुकेशन से था। तो जब मैं रिटायर हुआ हूँ तो मेरे कज़न कहने लगे कि आपको इलेक्शन में खड़ा होना है। तो मैं पहले तो मैं इनकार करता रहा कि नहीं मैं नहीं खड़ा होऊंगा। फिर जब उन्होंने बार बार बोला तो मैंने कहा ठीक है मैं इलेक्शन लड़ूंगा। फिर हाजी सोबत साहब है, उनके जो भाई हैं, फिर मैं जो है ना शौकत साहब हैं डकार से, अजीम साहब हैं, आगाज़ साहब हैं, चेयरमैन बशीर साहब हैं, इन सब लोगों ने मेरी बहुत यानी कि हेल्प की है। तो बस इन सब रिश्तेदारों की वजह से तो अल्लाह ने आज कामयाबी दी है। सही। जिस तरह चौधरी फाजिल या जो साजिर साहब हैं, ये अपने समाजी काम तो करते हैं, फिर भी आपको अपनी वार्ड नंबर 1 के अंदर कौन कौन से मसाइल नज़र आते हैं जिनका आप चाहते हैं कि हल होना चाहिए? बस मैं तो ये चाहता हूँ कि हमें सबसे पहले जो फोकस हमारा होना चाहिए वो तालीम पे होना चाहिए, क्योंकि ये हमारा दूर दराज का इलाका है। यहाँ तालीम की कोई यानी कि आज सहूलत मौजूद नहीं है जिस तरह शहरों में होती है। तो मेरी पहली कोशिश, तरजीह जो मेरी पहली होगी वो तालीम पे होगी। फिर जो है ना हमारा जो है बच्चे इतने यानी कि बच्चियाँ दूर दराज इलाके में तो नाड़ या राजधानी कॉलेज हैं उधर नहीं जा सकती। तो फिर चौधरी फाजिल साहब जो मेरे फर्स्ट कज़न हैं, चौधरी साजिद साहब, उन्होंने एक प्राइवेट स्कूल खोला हुआ है बच्चियों के लिए। तो आज हमारी माशाल्लाह हमारी बच्चियां जो है ना वो FA BA कर रही हैं। ये सब बस उनकी मेहरबानी है। सही। जिस तरह से मखसूस नशिस्तों पर इलेक्शन था उसमें आपने लेडी काउंसलर का जो है वो विन किया है, और जो यूथ का वो आपने लूज़ कर दिया यूनियन काउंसिल नाड़ से। चेयरमैन की तकर्री की बात हो तो आप माशाल्लाह से उम्मीदवार चेयरमैन भी हैं, और आपकी तरफ वोट भी ज़्यादा लोग जो है रुझान उनका आपकी तरफ था कि आप चेयरमैन बने। क्या राय है आपकी इसके बारे में? मैडम कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन हमारा जो आत्मी फैसला होगा वो हमारी पार्टी करेगी। जिस तरह हमारे कायद जो है वो चौधरी यासीन साहब और हमारे कायद अमर यासीन साहब, वो जो भी फैसला करेंगे वो हमें काबिल कबूल है। आपको क्या लगता है कि सियासत में बाकी मुकाबला जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हो, मुस्लिम लीग नून का हो, तो ग्राफ पीपल्स पार्टी का भी 35 ईयर से मसलसल बुलंद तरीन है, तो आइंदा भी इसी तरह रहेगा? इंशाल्लाह पीपल पार्टी ने ये समझ लें कि इस इलेक्शन में तो क्लीन स्वीप की है। तो अल्लाह ताला ने बहुत कामयाबियाँ दी हैं। जिस जगह पर हमें नहीं उम्मीद थी उस जगह पर भी अल्लाह ने हमें कामयाबी दी है। ये सारा मैं अगर सच्ची बात बोलूँ, ये हमारे कायद चौधरी यासीन साहब के सरे जाता है। उन्होंने बहुत कोशिश की है, लोगों के काम किए हैं। तो अमर यासीन साहब वो भी अब यानी कि हर जगह जाते हैं तो काम कर रहे हैं।
तो या मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमारे जो देहाती इलाके थे वहाँ बहुत काम काज किए। तो मैं पूरी पार्टी का शुक्रिया अदा करता हूँ। सही। वैसे तो आपका रुझान जो है वो टीचिंग की तरफ था, प्रोफेशन आपका एजुकेशन था, और प्लस आपको एक हॉबी आपका जो है वो गेम्स की तरफ भी आप राग़िब हुए। सियासत में आए, लोगों से मिले, लोगों के हालात जाने, कंपेन करी आपने, कैसा महसूस किया आपने, लोगों के क्या क्या मसाइल हैं, और सबसे ज़्यादा लोगों का फोकस किस साइड पे है कि किस चीज़ को ज़्यादा प्रायोरिटी बेस पर जो है वो वर्कआउट करना चाहिए? मसाइल तो मैडम हर जगह हैं, क्योंकि छोटे छोटे मसाइल जो हमारा क्योंकि देहाती इलाका है जी। तो इधर छोटे छोटे मसाइल तालीम के, तो सबसे मेन मसला जो है ना वो तालीम का है। तो इंशाल्लाह ताला हम चौधरी साहब से भी बात करेंगे, जो हमारे तालीम के छोटे छोटे मसाइल हैं वो उनको हल करेंगे इंशाल्लाह। आप जिस तरह से यूथ का तो आपका कामयाब ना हो सका, नौजवानों के लिए आपका अपनी वार्ड नंबर 1 के अंदर क्या प्लान है, किस तरह से आप नौजवानों को डील करेंगे? इंशाल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे कि नौजवानों को पहले तो उनको तालीम की तरफ तवज्जो दिलाएंगे, फिर खेल कूद जो है ना वो भी एक ज़रूरी हिस्सा है जी। तो वो भी इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। जिस जगह को अगर कोई ज़रूरत है तो वो ग्राउंड वगैरह की इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि उस जगह कोई ग्राउंड वगैरह हो ताकि छोटे बच्चे जो है वो अच्छा खेल खेल सकें। जिस तरह से 31 ईयर्स के बाद इलेक्शन हुए तो एक बड़ी रौनक फ़ज़ा बनी हुई थी आज़ाद कश्मीर की। पहाड़ियों में एक अजीब सा मंज़र था, खूबसूरती का मंज़र था। फैमिली की अगर बात करें तो जिस तरह से आपने कहा कि रिश्तेदारों की तरफ से आपको काफ़ी सपोर्ट थी, फैमिली में आपको सबसे ज़्यादा सपोर्ट किसने किया? माशाल्लाह से 2 बेटे आपके इंग्लैंड हैं, बेटियां भी आपकी दोनों इंग्लैंड हैं, और फैमिली के बाकी जो हैं किस तरह से उन्होंने सपोर्ट किया? फैमिली में मुझे जो है ना बहुत ज़्यादा सपोर्ट दिया। उनमें से आप मेरे दामाद हैं चौधरी आसफ साहब, उन्होंने मेरी बहुत ज़्यादा सपोर्ट की है। फिर मेरे कज़न हैं चौधरी सुबह साहब, चौधरी जंडा साहब, चौधरी साबर साहब, उन्होंने बहुत मुझे सपोर्ट किया है। मेरे फर्स्ट कज़न हैं चौधरी फाजल साहब, चौधरी साजिद साहब, उन्होंने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया है। फिर डगार से अगर बात करें तो शौकत साहब हैं, वो मेरा भतीजा है, उसने मेरी बहुत सपोर्ट किया है। चौधरी आगाज साहब, अजीम साहब। तो निथिनाड़े की बात करें तो चेयरमैन बशीर साहब, तो अलियान कालियाँ, उन्होंने मेरे बढ़ चढ़ के उन्होंने मुझे मेरी सपोर्ट की है। मैं उन सब का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। जिस तरह से आपके इलाके की नीड्स पर हम बात करें तो चौधरी फासिल साहब, साजर साहब, या आपके क़यादत में चौधरी यासीन साहब, मतलब समाजी काम जो है वो आपके फर्स्ट कज़न्स कर रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं कि जिस तरह से ये पहाड़ी इलाका है, सहूलियात बहुत कम हैं, तो क्या ऐसे हेल्थ के हवाले से क्या क्या आपके पास सहूलियात हैं? हेल्थ के हवाले से हमारे फ़िलहाल तो कोई ऐसी सहूलत नहीं है, लेकिन मैं अपनी क़यादत को बोलूँगा कि ख़ास तौर पर जो यासीन साहब को बोलूँगा, हमें अगर इधर एक डिस्पेंसरी अगर इधर मुहैया कर दें तो उनका शुक्रिया होगा। फिर मैं जो अपने फर्स्ट कज़न जो फाज साहब को बोलूँगा, वैसे भी वो बहुत फलाई काम कर रहे हैं, तो मैं उनसे भी बात करूँगा। अगर जो है ना इधर हमारे एक डिस्पेंसरी हो जाए तो हमारे लिए बहुत आसानी रहेगी। आखिर में आप अपनी वार्ड के लोगों का किस तरह शुक्रिया अदा करेंगे और क्या पैगाम देंगे? मैं तो अपनी वार्ड के लोगों का जितना भी शुक्रिया अदा करूं वो कम है। जिन्होंने मुझे वोट दिए मैं उनका दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, और जिन्होंने मुझे वोट नहीं भी दिए मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि हम सब एक ही कबीला है। क्योंकि सो उनकी मजबूरी होगी, उन्होंने नहीं दिए किसी वजह से, लेकिन जिन्होंने नहीं वोट दिए वो ये कभी ना सोचें कि हम उनका शुक्रिया अदा करने कर रहे, हम उनका भी दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि आइंदा नेक्स्ट हम जो इलेक्शन लड़ेंगे तो वो लोग हमारे साथ होंगे, वो हमारी पार्टी में शामिल होंगे। तो इसलिए मैं ख़ुसूसी तौर पर अपने कायद जो यासीन साहब का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, मैं यासीन साहब का बहुत दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि वो हमारे जो भी छोटे छोटे हमारे गाँव के जो मसाइल हैं उनको हल करने की पूरी कोशिश करेंगे। बिल्कुल सही जी। तो नाज़रीन, ये थी मोहम्मद असलम ताहिर साहब जो बाय प्रोफेशन टीचर हैं, उनकी गुफ्तगू आपने सुनी। सबसे ज़्यादा उनका फोकस जो है वो एजुकेशन डिपार्टमेंट पर है। एजुकेशन अगर इंक्रीज़ होती है, जो हमारे बिल्कुल इब्तदाई नोयत के जो हमारे राइट्स हैं उसमें आती है, प्राइमरी राइट्स में आती है, तो एजुकेशन और हेल्थ 2 चीज़ें ऐसी हैं, अगर ये दोनों फैक्टर प्रॉपर तरीके से वर्क करें तो हमारे काफ़ी हद तक मसाइल जो हैं वो मशरती तौर पर हल हो सकते हैं। क्योंकि माशरा अगर पढ़ा लिखा होगा तो ऑब्वियसली हालात काफ़ी बेहतर होते हैं और बेहतरीन तरफ जाते हैं, बेहतरी की तरफ जाते हैं।
मामलात को कंट्रोल करने में जिस तरह से आप जानते हैं कि अभी चेयरमैन या वाइस चेयरमैन की तकर्री का मामला जो है वो अभी तक रिकवर नहीं हो सका। अब उसका भी ख़त्मी फ़ैसला जो है वो क़यादत के हाथ में है। जो भी फ़ैसला होगा वो कोई भी कैंडिडेट होगा चेयरमैन का तो उसको काबिल कबूल होगा। इंशाल्लाह मेरी और आपकी मुलाकात होगी फिर किसी नए प्रोग्राम में। तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।